बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.3 इसका क्वेश्चन नंबर जो है ये 1 किया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये देखें, कॉट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फ़ा। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, कॉट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा, कॉट को लिखेंगे काज ओवर साइन, माइनस टेन को लिखेंगे साइन ओवर काज, एलसीएम लिया साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, काज को कॉज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉज स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो काज 2 अल्फ़ा के हमने 3 फार्मूले पढ़े थे ये वाले डबल एंगल आइडेंटिटी में। तो इसका ये पहला फार्मूला आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये किसके बराबर होगा? ये कॉस 2 अल्फ़ा के बराबर होगा। इसकी जगह पर लिख लिया कॉस 2 अल्फ़ा। और नीचे आ गया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि अगर आ जाए 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा तो ये साइन 2 अल्फ़ा के बराबर होता है, क्योंकि साइन आएगा फार्मूला 2 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें 2 नहीं है। 2 बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। नीचे ये फार्मूला बन गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये होगा साइन 2 अल्फ़ा। ये 2 ऐसे ही आ गया तो काज ओवर साइन जो है ये काट होगा, काट 2 अल्फ़ा, ये उसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो हिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉज 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा। लेफ़्ट हैंड साइड साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉज 2 अल्फ़ा। अगर साइन आएगा तो फार्मूला जो है ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 साइन एंगल का हाफ कॉज एंगल का हाफ। तो ये 1 ऐसे लिख लिया। कॉज 2 अल्फ़ा, अगर कॉज 2 अल्फ़ा आता है तो ये 3 फार्मूलों के बराबर होता है। तो इसका दूसरा फार्मूला लिख लिया ये वाला 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब देखिए ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर है कॉज और नीचे है कॉस स्क्वायर, नीचे एक काज ऊपर वाले काज से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच गया साइन अल्फ़ा और नीचे बच गया कॉज अल्फ़ा। तो साइन ओवर काज जो है ये 10 अल्फ़ा होगा और ये इसकी राइट हैंड साइड, यानी कि ये दोनों डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूले लिखे हैं। ऊपर साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला लिखा है ये वाला, और नीचे काज 2 अल्फ़ा, ये 3 फार्मूलों के बराबर होता है। तो इसमें हमने दूसरा लिखा है। दूसरा क्यों लिखा है? क्योंकि इसको tan के बराबर साबित करना है। तो tan होता है साइन ओवर कॉज, यानी कि नीचे हमें काज की ज़रूरत है, इसलिए इसमें काज 2 अल्फ़ा में वो फार्मूला लिखेंगे जिसमें नीचे काज आएगा, वो सिर्फ दूसरा ही फार्मूला है, क्योंकि तीसरा लिखेंगे तो उसमें साइन आ जाएगा, फर्स्ट लिखेंगे तो उसमें दोनों आ जाएंगे। लेकिन हमें तो सिर्फ काज की ज़रूरत है tan के लिए, इसलिए हम दूसरा फार्मूला लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ -1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, काज स्क्वायर से कैंसिल, इधर बच गया साइन अल्फ़ा, नीचे बच गया कॉज अल्फ़ा, ये हो जाएगा tan अल्फ़ा, ये उसकी राइट हैंड साइड जो है ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। तो कॉज अगर आ जाए तो ये 3 फार्मूलों के बराबर होता है, एंगल कोई भी हो तो उसका हम तीसरा फार्मूला लिखेंगे। तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। इधर एंगल जो है ये अल्फ़ा है, जब उसका हाफ करेंगे तो अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। तो ये लिखा 1 माइनस कॉज की वैल्यू लिख ली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो इसका तीसरा फार्मूला क्यों लिखा है? क्योंकि tan में ऊपर साइन होता है, ऊपर हमें साइन की ज़रूरत है, तो साइन तीसरे फार्मूले में होता है, इसलिए हमने कॉज अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो तीसरे फार्मूले से ली है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। अगर साइन आ जाए एंगल कोई भी हो, ये हमने पढ़ा था कि वो फार्मूला हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, 2 साइन एंगल का हाफ। जब इधर अल्फ़ा का हाफ करेंगे अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, कॉज एंगल का हाफ अल्फ़ा बाई 2। इसका मतलब नीचे जो साइन है इसका फार्मूला बनेगा 2 साइन एंगल का हाफ कॉज एंगल का हाफ। अब ये माइनस अप्लाई करेंगे, 1 माइनस का हो जाएगा, +2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2
1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन अल्फ़ा बाई 2, नीचे आ जाएगा कॉज अल्फ़ा बाई 2। तो साइन ओवर कॉज जो है ये टेन होगा, टेन अल्फ़ा बाई 2, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकेंड 2 अल्फ़ा माइनस टेन 2 अल्फ़ा। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। इसको कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ऊपर आ जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये तो स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला। अगर ए प्लस बी ए माइनस बी आए तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर कॉज है उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह पर साइन है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर स्क्वायर खोलें, जिस तरह से ए माइनस बी का स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 ए बी आएगा कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा लिख लें, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये कॉस 2 अल्फ़ा 3 फार्मूलों के बराबर होता है, उसका पहला फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू लिख लें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू जो है ये कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगी। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है ये 1 होता है। ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है हमने साइन 2 अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, क्योंकि साइन 2 अल्फ़ा होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, तो ये 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा इसकी जगह पर आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे लिख लें कॉज 2 अल्फ़ा। अलहदा लिखें 1 ओवर कॉज 2 अल्फ़ा, और ये आएगा साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉज 2 अल्फ़ा। तो 1 ओवर कॉज जो है ये सीकेंड होता है, सीकेंड 2 अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस साइन ओवर कॉज जो है ये टेन होता है, टेन 2 अल्फ़ा, और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। तो हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी क्वेश्चन नंबर 6 है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, 1 प्लस साइन ओवर 1 माइनस साइन इसका स्क्वायर। अब देखें ये 1 जो होती है वैल्यू ये हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन इसमें थीटा होना ज़रूरी नहीं है, एंगल जौन सा मर्जी हो, अगर इक्वल एंगल आ जाए तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। मसलन साइन स्क्वायर जो है 30 आ जाए प्लस कॉस स्क्वायर 30 आ जाए वो भी 1 होगा। अगर साइन स्क्वायर 45 आ गया प्लस कॉस स्क्वायर 45 आ गया तब भी 1 होगा। यानी कि एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाए तो वो 1 के बराबर ही होता है, इसलिए 1 की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो इसमें अल्फ़ा बाई 2 क्यों लिया है, अगर हम अल्फ़ा भी ले लेते साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तब भी 1 हो जाना था। अल्फ़ा बाई 2 इसलिए लिया है कि राइट हैंड साइड में हमने अल्फ़ा बाई 2 साबित करना है, इसलिए एंगल हमने अल्फ़ा बाई 2 ले लिया है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, एंगल अगर सेम हो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है। अगर साइन आ जाए तो फार्मूला 2 से स्टार्ट होता है, 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, तो साइन अल्फ़ा की जगह पर आ गया 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ ओवर 1 की जगह पर वही वैल्यू लिख ली, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो साइन अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू लिखी माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब ए की जगह पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2, बी की जगह पर लिखेंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2 होल का स्क्वायर आ गया, और नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ए साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस बी कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये होल का स्क्वायर, ऊपर है स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर रह गया साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2, और नीचे साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2।
जिसकी राइट हैंड साइड आ गई, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा। नीचे जो सीकेंट है इसको अलहदा करके लिख लिया, ये आ गया 1 ओवर सीकेंट, कोसिकेंट आ गया 1 ओवर साइन कोसिकेंट, इसको लिखेंगे 1 ओवर, इसका एंगल 2 है तो 1 ओवर साइन 2 थीटा, ये वाला 2 वैसे ही लिखेंगे। कोसिकेंट 2 थीटा को लिख लिया साइन 2 थीटा। तो 1 ओवर सीकेंट जो है ये कॉस होता है, ये 1 ओवर साइन थीटा आ गया प्लस 2। अगर साइन आ जाए फार्मूला 2 से स्टार्ट होता है, 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, हमारे पास ये आ गया कॉस थीटा। तो इधर जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और इसके नीचे आ जाएगा साइन थीटा, तो एलसीएम बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा, ये साइन थीटा बकाया बचा कॉस थीटा, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ गया, ऊपर 1 आ गया। कॉस थीटा को कॉस थीटा के से कैंसिल कर लिया, ऊपर बच गया कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे आ गया साइन थीटा। जब भी कॉस आ जाएगा तो ये 3 फार्मूलों के बराबर होता है। इसका दूसरा फार्मूला लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस 1, ये लिखा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस 1, ये प्लस 1। अगर साइन आएगा तो फार्मूला 2 से स्टार्ट होगा, ये आ गया 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, इधर लिख लिया 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर बच गया 1 कॉस थीटा बाई 2 और नीचे आ गया साइन थीटा बाई 2। तो कॉस ओवर साइन जो होता है ये कॉट होता है, ये कॉट थीटा बाई 2, ये इसकी राइट हैंड साइड जो है ये आ गई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन 2 अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा होता है साइन ओवर कॉस, टेन अल्फ़ा होता है साइन ओवर कॉस। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, तो एलसीएम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा कॉस 2 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस ये एलसीएम इसके बराबर आ गया, ऊपर वाली रकम ऐसे ही आ जाएगी। साइन 2 अल्फ़ा को पहले लिख लिया है और ये साइन अल्फ़ा आ गया। फार्मूला हमने पढ़ा था कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, वो होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉस आ गया, अल्फ़ा की जगह पर 2 अल्फ़ा है, माइनस बीटा की जगह पर अल्फ़ा है, तो ये बन गया कॉस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई है, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा रह जाएगा, यह आ गया कॉस अल्फ़ा, नीचे आ गया कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा, तो 1 ओवर कॉस जो है ये सीकेंट होता है, सीकेंट 2 अल्फ़ा, ये उसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसका फार्मूला जो है ये हमने 10.4 एक्सरसाइज में पढ़ना है, तो 10.4 एक्सरसाइज के साथ ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हम इंशाल्लाह हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। इधर आएगा साइन 3 थीटा कॉस थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 3 थीटा साइन थीटा, ये फार्मूला बन गया। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, वो होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा अल्फ़ा है 3 थीटा माइनस बीटा बीटा है थीटा, नीचे वाली रकम ऐसे ही आ गई। 3 थीटा माइनस थीटा, ये आ गया 2 थीटा। साइन 2 थीटा और नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अगर साइन 2 थीटा आए तो ये फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी ये वैल्यू लिख ली। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिख लिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बकाया 2 बचा, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 ये 10 की तरह ही है।
cos 3 theta over cos theta plus sin 3 theta over sin theta is equal to 4 cos 2 theta. Left hand side cos 3 theta over cos theta plus sin 3 theta over sin theta. एल्शियम लेंगे cos थीटा sin थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे cos 3 थीटा sin थीटा आ जाएगा, प्लस इसको इसके साथ sin 3 थीटा cos थीटा और नीचे cos थीटा sin थीटा। तो इसमें ये वाला फैक्टर पहले लिख लें, sin 3 थीटा cos थीटा प्लस cos 3 थीटा sin थीटा, नीचे वाली वैल्यू ऐसे आ गई। ये भी फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन आ गया, अल्फ़ा की जगह पर 3 थीटा है प्लस बीटा की जगह पर जो है वो थीटा है, जा गया साइन 3 थीटा प्लस थीटा, नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई। 3 थीटा प्लस थीटा जो है ये 4 थीटा आ गया। ये हमने पढ़ा था कि जब भी साइन आएगा तो उसका फार्मूला हमेशा 2 से शुरू होता है, उसको लिखा जाता है 2 साइन एंगल का हाफ। अब इधर एंगल है 4 थीटा, जब इसका हाफ करेंगे 2 थीटा बच जाएगा। कॉस एंगल का हाफ 4 थीटा का हाफ हो जाएगा 2 थीटा, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, ये 2 ऐसे ही आ गया। दोबारा फिर अगर साइन आ जाएगा, ये फार्मूला 2 साइन एंगल का हाफ, अब 2 थीटा का हाफ थीटा होगा, कॉस एंगल का हाफ 2 थीटा का हाफ थीटा होगा। ये कॉस 2 थीटा ऐसे ही लिख लिया, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख लिया। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और ये साथ कॉस 2 थीटा, और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12, tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 ओवर कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 ओवर कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2। tan की वैल्यू लिख ली साइन ओवर कॉस, कॉट की वैल्यू लिख ली कॉस ओवर साइन, कॉट की वैल्यू कॉस ओवर साइन, और tan की वैल्यू जो है वो साइन ओवर कॉस। एल्शियम लें, ऊपर वाली रकम का एल्शियम आ गया साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे वाली रकम का एल्शियम लिया साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एल्शियम सेम है, कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है। ये हमने पढ़ा था कि कॉस अगर आ जाए तो 3 फार्मूलों के बराबर होता है। उसका पहला फार्मूला होगा कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। इसका मतलब ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है ये कॉस थीटा होगा। ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, और नीचे इस फार्मूले के तहत कॉस थीटा आ गया। तो 1 ओवर कॉस जो है ये सीकेंड होता है, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13, साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा। एल्शियम लिया साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यह आ गया साइन 3 थीटा साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, इसको रीअरेंज किया कॉस 3 थीटा कॉस थीटा पहले लिख लिया, प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा बाद में लिख लिया। ये फार्मूला बन गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये आ गया कॉस अल्फ़ा की जगह पर है 3 थीटा, बीटा की जगह पर थीटा है, तो ये आ गया 3 थीटा माइनस थीटा। तो 3 थीटा माइनस थीटा आ जाएगा 2 थीटा, नीचे वाली वैल्यू जो है उसी तरह से आ जाएगी। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया नीचे फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि इसके साथ 2 आएगा तब ये फार्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का, इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो नीचे बन गया फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। 2 ऐसे ही आ गया कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा, ये कॉट 2 थीटा, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 14, रिड्यूस साइन थीटा इसकी पावर 4 रेज टू दी फर्स्ट पावर। वो कह रहा है कि इसको इस तरह से हल करना है साइन थीटा इसकी पावर 4 को कि पावर 4 जो है ये ख़त्म हो जाए और पावर जो है फर्स्ट रह जाए, यानी कि पावर जो है वो 1 रह जाए। तो फार्मूले हमने पढ़े थे हाफ एंगल आइडेंटिटी के। तो उस वक्त मैंने बताया था कि हाफ एंगल आइडेंटिटी की मदद से एक क्वेश्चन जो है वो हम हल करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो हाफ एंगल आइडेंटिटी की मदद से हल होना है। तो हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमने फार्मूला पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। यानी कि हाफ एंगल आइडेंटिटी में फार्मूला जो है उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस एंगल का डबल, यानी कि जो इधर एंगल होगा उसका डबल करके लिखना है। डबल एंगल आइडेंटिटी में हम एंगल का हाफ करके लिखते हैं और हाफ एंगल आइडेंटिटी में हम एंगल का डबल करके लिखते हैं। अगर इधर थीटा आएगा तो इधर 2 थीटा आएगा, इधर 2 थीटा होगा तो इधर 4 थीटा आएगा, इधर 4 थीटा होगा तो इधर 8 थीटा, नीचे 2 ही रहेगा। अगर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। दूसरा फार्मूला पढ़ा था कॉस थीटा, उसका फार्मूला ये पढ़ा था 1 प्लस कॉस, जब एंगल का डबल करेंगे थीटा का डबल होगा 2 थीटा बाई 2 आएगा। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। देखिए हाफ एंगल आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जो फार्मूला होता है इसमें सिर्फ अलामत जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो साइन स्क्वायर में दरमियान में माइनस आएगा, कॉस स्क्वायर में दरमियान में प्लस आएगा। अब हाफ एंगल आइडेंटिटी के लिए आपने साइन स्क्वायर का फार्मूला ऐसे याद करना है 1 माइनस कॉस एंगल का डबल बाई 2। कॉस स्क्वायर के लिए याद करना है 1 प्लस कॉस एंगल का डबल बाई 2। अगर साइन स्क्वायर है दरमियान में माइनस करना है, कॉस स्क्वायर है तो दरमियान में प्लस करना है। इधर जो भी एंगल होगा उसका डबल करके लिख देना है। अब देखें साइन थीटा इसकी पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर आएगा ये फार्मूला हाफ एंगल आइडेंटिटी में 1 माइनस कॉस एंगल का डबल, इधर एंगल थीटा है इसका डबल करेंगे 2 थीटा, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर वाला स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे जिस तरह से a माइनस बी का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा, माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे 4 को बाहर लिख लिया 1/4, 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा ऐसे लिख लिया प्लस कॉस स्क्वायर आ गया। हाफ एंगल आइडेंटिटी में जब भी कॉस का स्क्वायर आएगा फार्मूला होगा 1 प्लस कॉस एंगल का डबल। कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा 1 प्लस कॉस एंगल का डबल, लेकिन इधर एंगल तो है 2 थीटा, जब इसका डबल करेंगे तो वो 4 थीटा हो जाएगा, नीचे 2 ही आएगा। अगर ये होता साइन स्क्वायर तो फिर आना था 1 माइनस कॉस एंगल का डबल बाई 2। कॉस स्क्वायर का आना है 1 प्लस कॉस एंगल का डबल, 2 थीटा का डबल करेंगे 4 थीटा बाई 2 आ गया। एलसीएम जो है वो 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा आ गया, 1/2 ये 2 आ गया, 2 प्लस 1 ये 3 होगा, माइनस 4 कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा आ गया। तो ये 1/8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आएगा 3/8, यह आएगा 4/8, 4/8 रह जाएगा 1/2 कॉस 2 थीटा, 1/8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 कॉस 4 थीटा। अब देखें पावर जो है इसकी भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है। उसने कहा था इस तरह से इसको एक्सपेंड करना है कि इसकी पावर जो है वो 1 रह जाए। तो ये एक्सरसाइज जो है 10.3 ये कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।